Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे AHDP फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट के सेकंड सेमेस्टर के जो आगे का चैप्टर जहाँ से अपन ने लास्ट छोड़ा था उससे आगे का चैप्टर है अपना डी हॉर्निंग और डी बडिंग एंड डी हॉर्निंग। कहना मतलब सींग रोदन एवं सींग काटना। सबसे पहले अपन बात करेंगे डी बडिंग की। तो डी बडिंग क्या होती है? तो डी बडिंग का मतलब होता है कि पशु के नवजात के शुरुआत की अवस्था में ही सींग कलिका को महसूस करके उसकी वृद्धि को शुरुआत में ही रोक देना, या वृद्धि को ख़त्म कर देना, इनका मतलब बंद हो जाए कि इससे आगे वो ग्रोथ ना कर पाए, बंद हो जाए। तो डी बडिंग का मतलब हो गया कि पशु के नवजात की सींग कलिका को महसूस करके सींग कलिका की वृद्धि को शुरुआत में ही रोक देना, डी बडिंग कहलाता है। अब अपन आगे बात करते हैं डी हॉर्निंग की। तो डी हॉर्निंग का मतलब होता है कि पशु के बड़े हुए सींगों को काटना, पशु के बड़े हुए, क्योंकि डी बडिंग का मतलब तो कि सींग अभी तक बाहर नहीं आया, कलिका के रूप में ये बिल्कुल बारीक छोटा सा, तो अपन उसको वहीं पे दबा देंगे, उसको वहीं पे नष्ट कर देंगे कि वो आगे वृद्धि ना करे। पर अब जब सींग बड़ा हो गया है तो उसको बोलते हैं डी हॉर्निंग। कहना मतलब सींग को काटना, बड़े हुए सींग को काटना, डी हॉर्निंग हो गया। अब आगे अपन बात करते हैं कि पशु में ये डी बडिंग कब होता है, कौन से मौसम में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डी बडिंग की। डी बडिंग का उपयुक्त समय जब नवजात 10 दिन या दूसरा सप्ताह है। वो एक ही बात होगी, या तो नवजात 10 दिन का हो या दूसरा सप्ताह हो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो आगे वाला दूसरा सप्ताह में कभी भी हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन मौसम की। तो कौन से मौसम में अच्छा रहता है? तो मौसम की बात करें तो ग्रीष्मकालीन गर्मियों में डी बडिंग करना अच्छा रहता है, उपयुक्त माना जाता है। अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे कि डी बडिंग, डी हॉर्निंग, इनकी अपन ने अलग अलग बात कर ली। अब डी बडिंग और डी हॉर्निंग की विधियाँ, कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा अपन डी बडिंग कर सकते हैं, डी हॉर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डी हॉर्निंग और डी बडिंग की 3 विधियाँ हैं। 3 प्रकार की विधियों से किया जाता है। एक नंबर पे बात करते हैं रासायनिक विधि, केमिकल विधि, रासायनिक विधि। 2 नंबर पे अपनी विधि आती है भौतिक विधि। 3 नंबर पे बात करते हैं गरम छड़ द्वारा। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक विधि की। तो रासायनिक विधि में देखो क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। रासायनिक विधि में क्या होता है, KOH कास्टिक पोटाश। सबसे पहले नवजात पशु को कंट्रोल में कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। उसके बाद में उसके जो नवजात की जो सींग कलिका है उनको महसूस किया जाता है।
सींग कलिका है उनको महसूस किया जाता है। महसूस करने के बाद में सींग कलिका के चारों तरफ जो बाल होते हैं, सींग कलिका चारों तरफ सींग कलिका के चारों तरफ के बाल हटा देते हैं। चारों तरफ के सींग कलिका के बाल हटाने के बाद में उस पे चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे वेसलिन या कोई भी लुब्रिकेंट लगा देते हैं, जिससे वह चिकनाई हो जाता है। लुब्रिकेंट लगाने के बाद में KOH की ब्लैक बोर्ड के चाक के समान टिकिया या छड़ आती है। ब्लैक बोर्ड के चाक के समान टिकिया या छड़ आती है, जिसको उपकरण की सहायता से सींग कलिका के ऊपर रगड़ते हैं। उपकरण की सहायता से KOH की छड़ या टिकिया को सींग कलिका के ऊपर रगड़ते हैं। और कब तक रगड़ते हैं? जब तक रगड़ते हैं कि जब तक सींग कलिका के नीचे हल्का रक्त स्राव न हो जाए। कि कहना मतलब जब तक हल्का रक्त स्राव होने लग जाए उसके बाद में बंद कर देते हैं। और जो प्रक्रिया सींग की एक कलिका पे अपनाई है, वही प्रक्रिया पशु के सींग कलिका जो दूसरी बची हुई है उसी पर भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रकार दोनों कलिकाओं को दबा देते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं भौतिक विधि में दो प्रकार से बात करेंगे। एक नंबर पे आता है आरी द्वारा, दो नंबर पे आता है रबड़ बैंड द्वारा। आरी की बात करते हैं। पशु का सींग जब बड़ी हुई अवस्था में होता है तो आरी की सहायता से किस प्रकार काटते हैं। सबसे पहले पशु का जैसे ये सींग है, अपन को यहाँ से काटना है, नीचे वाला छोड़ना है, यहाँ से काटना है ऊपर वाले से। पशु के सींग के जहाँ से पशु के सींग को काटना है उस स्थान पर छीनी और हथौड़ी या हैमर की सहायता से खांच बना लेते हैं। खांच बनाने के बाद में आरी की सहायता से काटते हैं। परंतु इस क्रिया को करने से पहले पशु को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस क्रिया से करने से पहले पशु को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि आरी के द्वारा काटेंगे तो पशु को दर्द भी होगा, रक्त का स्राव भी होगा। तो एनेस्थीसिया इसलिए देते हैं कि पशु को दर्द महसूस ना हो। और इस क्रिया में साथ में ही रक्त को रोकने के उपाय भी व्यवस्था या जो उपयुक्त जो उपाय है वो करनी चाहिए। जैसे अपन रक्त को रोकने के लिए लाल दवा का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से, क्योंकि इसमें रक्त आता है। क्योंकि जब मान लो अपन उसको जीवित सींग को काटेंगे तो ऑटोमेटिक रक्त आएगा। और अगर मान लो अपन जो निर्जीव है, जो आगे का हिस्सा है, उसको काटेंगे जिसमें जीव नहीं है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं रबड़ बैंड। रबड़ बैंड में क्या होता है, जैसे ये सींग है, इसको यहाँ से काटना है, वही आरी के द्वारा काटा था उसी की तरह वही प्रक्रिया होगी। छीनी, हथौड़ी और हैमर छीनी और हथौड़ी दोनों की सहायता से अपन पहले खांच बना लेते हैं। खांच बनाने के बाद में जो अपन ने खांच बनाई है उसमें रबड़ बैंड या रबड़ के छल्ले डाल देते हैं। रबड़ बैंड या रबड़ के छल्ले डाल देते हैं। छल्ले डालने से क्या होगा कि जैसे यहाँ से रक्त संचरण हो रहा है, यहाँ अपन ने छल्ला डाल दिया तो इससे आगे रक्त का संचरण नहीं होगा। रक्त का संचरण नहीं होने के कारण आगे वाला जो पशु का सींग का जो आगे वाला हिस्सा है वो कुछ दिनों बाद टूटकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जब वहाँ तक रक्त नहीं जाएगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक
धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाएगा, नष्ट होकर नीचे गिर जाता है। परंतु इस क्रिया में पशु को अधिक दर्द या कष्ट महसूस होता है, क्योंकि ये क्रिया क्या है कि लंबी प्रक्रिया है। पर जैसे रबड़ के बैंड आज अपन ने डाले तो करीबन महीना भर बाद में ये जब सूखता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज डाले कल ही रक्त बंद हो गया, कल ही टूट के गिर गया, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है। इसमें पशु को हल्का दर्द हमेशा ही रहता है। और जो अपन ने ये रासायनिक विधि की बात की, भौतिक विधि में आरी के द्वारा बात की, इनमें पशु को इतना दर्द नहीं होता है, उनको एक ही बार होता है, फिर आगे नहीं होता है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं गर्म छड़ के द्वारा। गर्म छड़ के अंदर इसके दो भाग हैं, लोहे की छड़ के द्वारा। 2 नंबर पे आता है इलेक्ट्रो होर्निंग उपकरण। इलेक्ट्रो होर्निंग उपकरण। सबसे पहले बात करते हैं गर्म छड़। इसके अंदर अपनी 2 विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। लोहे की छड़, लोहे की जैसे छड़ है उसको अपन गर्म करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक उस लोहे की छड़ का रंग लाल रक्त तब तक न हो जाए। कहना मतलब वो हल्की लाल कलर की हो जाए तब तक गर्म करते हैं। तब तक गर्म करने के बाद में जो रासायनिक विधि में अपन ने जो क्रिया की थी वही क्रिया इसी के अंदर दोहरानी है। पहले पशु के नवजात है जिसकी अपन को ये सींग डीबडिंग करनी है, उसकी कलिका को महसूस करते हैं। कलिका को महसूस करने के बाद में उसके चारों तरफ के बाल हटाते हैं। बाल हटाने के बाद में लुब्रिकेंट चिकना युक्त पदार्थ लगा देते हैं जैसे वेसलिन वगैरह। उसके बाद में लोहे की छड़ के हत्थे के द्वारा पकड़कर दोनों कलिकाओं को रगड़ते हैं। दोनों कलिकाओं पे लोहे की जो रक्त लाल हुई जो गर्म हुई जो छड़ है उसको रगड़ते हैं, जिससे सींग कलिका की वृद्धि रुक जाती है। इससे आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रो होर्निंग उपकरण। यह एक विद्युत संचालित उपकरण होता है। यह एक विद्युत संचालित उपकरण होता है जो बिजली से चलता है। यह एक इलेक्ट्रो होर्निंग उपकरण। यह एक उपकरण होता है जो विद्युत से संचालित होता है, जो बिजली से चलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो तापमान वो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डीबडिंग करने के लिए सींग कलिका पर 10 सेकंड के लिए रगड़ते हैं। कहना मतलब एक सींग कलिका पे इसको 10 सेकंड रगड़ते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए मात्र 10 सेकंड के लिए रगड़ते हैं। और यही प्रक्रिया दूसरी वाली सींग कलिका पे अपनाते हैं। तो अपन ने बात की थी डी होर्निंग और डीबडिंग की जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में 3 विधियां, उनके बारे में अपन ने अलग अलग चर्चा की है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन डी होर्निंग डीबडिंग क्यों करते हैं। डी होर्निंग डीबडिंग क्यों करते हैं, इसके क्या लाभ हैं। डी होर्निंग डीबडिंग के लाभ, सबसे पहले लाभ की बात करते हैं तो लाभ में ये होता है कि पशु को आसानी से काबू में किया जा सकता है। पशु को आसानी से काबू में किया जा सकता है। 2 नंबर पे बात करते हैं पशु को आवास के अंदर जगह या स्थान की कम आवश्यकता पड़ती है। 2 नंबर पे बात आते हैं पशु के द्वारा पशुपालक व अन्य पशुओं को चोट न पहुँचाए।
3 नंबर, इससे आगे अपन बात करते हैं पशु को सींग संबंधित होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे अपन बात करते हैं हॉर्न कैंसर, हॉर्न फ्रैक्चर, कहना मतलब ने अपन बात कर रहे हैं कि डीहॉर्निंग और डीबडिंग से अपन को क्या लाभ हो सकते हैं, पशुपालक को क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि जिसकी वजह से अपन लोग ये करते हैं। सबसे पहले अपना बात आता है कि पशु को आसानी से काबू में किया जा सकता है, क्योंकि जब पशु के बड़े सींग होंगे तो वो पशुपालक को भी मार सकता है, अन्य पशुओं को भी मार सकता है, चोट पहुँचा सकता है। तो पशु को सबसे पहले तो काबू में किया जा सकता है, आसानी पूर्वक काबू में किया जा सकता है। 2 नंबर पे बात करते हैं जो अपन जो फार्म हाउस बनाते हैं, जो आवास बनाते हैं, उसके अंदर कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पशु में जब सींग होंगे, बड़े बड़े सींग होंगे तो उनको जगह ज़्यादा छोड़ के फिर दूसरे वालों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए अपन को ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जब पशु के सींग नहीं रहेंगे तो अपन को अपन कम जगह में अधिक पशु रख सकते हैं। आगे 3 नंबर पे बात करते हैं पशु के द्वारा पशुपालक व अन्य पशुओं को चोट नहीं पहुंचाए। इससे आगे बात करते हैं पशु को सींग से संबंधित होने वाली बीमारियां। जैसे पशु के सींग रहेगा तो उनसे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे हॉर्न कैंसर है, हॉर्न फ्रैक्चर है, टूट भी तो जाता है ना कई बार। तो उन सब से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका पहले ही डीहॉर्निंग या डीबडिंग करवा देते हैं। तो ये हो गए इनके लाभ। अब इस किसी भी चीज़ के जैसे अपन को पता है कि जैसे कोई चीज़ अपन को लाभ दे रही है तो उससे हानि भी तो होती है, अति से ज़्यादा होने के बाद में हानि होती है। तो अब अपन बात करते हैं डीहॉर्निंग और डीबडिंग की हानियाँ, कि इससे अपन को हानि क्या क्या है। इससे हानि अपन को ये है डीहॉर्निंग और डीबडिंग की हानियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये है पशु अन्य पशु से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है। 2 नंबर पे बात करते हैं कुछ पशु नस्ल सींगों के द्वारा ही उनकी पहचान होती है, जो सींग नहीं होने पर उनकी पहचान करना असंभव सा हो जाता है। पशु दिखने में आकर्षक नहीं लगता है। कहने मतलब बात आकर अपन पशु डीहॉर्निंग और डीबडिंग करने से हानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये, जैसे मान लो कि पशु है, अपना पशु बेचारा कमज़ोर है, हल्का है, छोटा है, उसके सामने बड़ा सींग वाला पशु आ गया तो वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सींग नहीं है, मारेगा कहाँ से वो। सामने वाले पशु के सींग है तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, तो ये नुकसान हो गया अपन को। 2 नंबर पे बात करते हैं कुछ पशुओं के जो सींग हैं, सींगों के द्वारा ही उनकी नस्ल की पहचान की जाती है। जैसे अपने बात करते हैं नागौरी बैल को अपन सींगों के द्वारा पहचान लेते हैं। कांकरेज जो नस्ल है गाय की, भैंस की जो मूरा नस्ल है, ऐसे कुल मिला के कुछ नस्लें होती हैं जो अपने सींगों की वजह से पहचानी जाती हैं। उनकी पहचान का मुख्य लक्षण ही सींग होता है। जो अपन उसके सींग हटाई देंगे तो अपन ये पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से नस्ल के। इससे आगे बात करते हैं पशु दिखने में आकर्षक, अच्छे, सुंदर नहीं लगते, अटपटे से महसूस होते हैं। सामने देखते हैं जब पशु के सींग नहीं होते तो अटपटा सा अच्छा नहीं लगता। इसे कुल मिला के हानियाँ होती हैं। जैसे आज अपन ने बात की है सींग रोदन, सींग काटना, डीहॉर्निंग, डीबडिंग कि डीहॉर्निंग कैसे होती है, डीबडिंग कैसे होती है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन सी विधियाँ किस प्रकार से की जाती है, विधियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद में अपन ने डीहॉर्निंग और डीबडिंग के लाभ और हानियों के बारे में चर्चा किया है। इसी प्रकार कंटिन्यू चलते हैं। आज का अपना ये चैप्टर पूरा होता है। अब आगे अपन जो कल नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बधियाकरण, पशुओं का बधियाकरण करना। ओके।